मूमल घर पर नहीं है? वो गई कहाँ है बुआ सा? वो पास ही गई है। क्या नाम बता रही थी? प्रिया नहीं, पायल। हाँ, पिंकी। पिंकी से ही तो मिलने गई है। बस वो निकली और तुम लोग आ गए। अरे यहाँ खड़े क्यों? आओ ना, आओ आओ बेटा, आओ आओ। यहाँ बैठो, आओ बैठो। जी। बुआ सा, ये पिंकी दिल्ली आई हुई है? अरे बेटा, तूने ही तो अभी कहा जयपुर दिल्ली में दूरी ही कितनी है। आई होगी किसी काम से। तुम लोगों ने भी तो अचानक आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। जी। तुम दोनों की शादी में तो मैं आ नहीं सकी, कनाडा गई हुई थी। लो, मैं भी बातों में लग गई। चाय लेकर आती हूँ। बुआ साहब, मैं आपका हाथ बटाती हूँ। नाना, सिर्फ चाय बनाकर ही छुट्टी नहीं देंगे हम तुम्हें। आखिर तुम हमारी बहू हो। बैठो बैठो। रसाल, तुम रास्ते में थक गई होंगी, जाओ जाकर फ्रेशन अप हो जाओ। क्या हो जाओ? मेरा मतलब है, अगर हाथ मुंह धोना चाहो तो ये घर भी अपना ही है। ना, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मैं फ्रेश होके आता हूँ। रणवीर अचानक पहुंच गया। अगर ये लड़की जल्दी नहीं पहुंची तो क्या बहाना बनाऊंगी? और ऊपर से भंवर भाई साहब को पता चल गया कि मैंने मूमल को अकेले घर से बाहर जाने दिया तो पता नहीं क्या होगा। वॉचमैन, हमारे ड्राइवर बलबीर को कहो जल्दी से फोन पे आए। हेलो बलबीर, एक काम करो, आसपास के फूड जॉइंट्स में जाकर देखो। जहां भी मोमल मैडम मिले उनसे कहो जल्दी से घर पर पहुंचे। उनके भाई रणवीर जयपुर से आए हुए हैं। तुरंत निकलो तुम। जी मैडम। ठाकुर साहब, क्या? अरे किचन में है बुआ जी। इट्स ओके। ठाकुर साहब क्या कर रहे हो ये? अब कहाँ जाओगी? गुस्सा आई है। अब ये प्यार का दुश्मन कौन है? ताया सा। हेलो, ताया सा फोन पर है, सामने नहीं है। रोक दूं ताया सा? जूता रे बेटा, जूता रे। कैसी गई तेरी मीटिंग? ग्रेट। शर्मा जी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। ताया सा, मुझे तो लगा था कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कम से कम 2-3 मीटिंग्स तो करनी ही पड़ेंगी, लेकिन एक ही मीटिंग में बात फाइनल हो गई है। ओह दैट्स ग्रेट न्यूज रणवीर, दैट्स ग्रेट न्यूज। अच्छा बेटा, अब तेरी मीटिंग जब खत्म हो गई है तो आज ही घर वापस लौटा ना। जी। वो ताया सा, मैं सोच रहा था इतनी दूर दिल्ली आया हूं तो कम से कम एक रात तो यहाँ बिता दूं। मैंने सोचा इसी बहाने बुआ सा और मोहम्मद से भी मिल लूंगा। हाँ बेटा, जरूर मिलना। और जरा बिमला से अपने तरीके से पूछना कि मूमल के दिमाग से उस मोहित का भूत उतरा है कि नहीं। हाँ? कब तक पहुंचेगा तू वहां? जी मैं बुआ सा के घर से ही बोल रहा हूँ। अरे तू वहीं से बोल रहा है? तो मूमल कैसी है, सब ठीक है ना? वो इस वक्त घर पर नहीं है।
घर पे नहीं है? जी, अभी बुआ से ने बताया कि वो यहीं कहीं आसपास गई है। उसकी दोस्त पिंकी भी दिल्ली आई हुई है। लेकिन बेटा बिमला ने उसे अकेले कैसे जाने दिया? जरा बिमला को फोन दे। ताया साहब यहीं पास ही में तो गई है। रणवीर बेटा बिमला को फोन दे। जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ताया साहब बुआ से बात करना चाहते हैं। लाइए, मारे को दीजिए। मैं रसोई में जाकर उन्हें फोन भी देती हूँ और उनका हाथ भी बटाती हूँ। और मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा? सोफे पर बैठी। आपके वास्ते ताया साहब का फोन है। ताया साहब? बुआ साहब, आपके भाई साहब का फोन। मैं भी सोचूं कि ताया साहब कौन? भाई साहब धोख दूं। जुग जुग जियो हमारी बहन। कैसी है थारी तबीयत? बस आपका आशीर्वाद है भाई साहब। बिमला मारे को गलत मत समझना, पर तूने मूमल को अकेले ही घर से बाहर जाने दिया अपनी दोस्त पिंकी से मिलने? भाई साहब, मोमल की दोस्ती पर भी भरोसा ना करूं तो उसका मनोबल टूट जाएगा। ना मैं तेरी बात समझू, पर मेघ के जाने के बाद मूमल की सारी जिम्मेदारी अब हमारी है। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर फिर भी मैं कहूंगी बच्चों की खुशी में बाधा बनना, उन्हें सुधारने की बजाय उन्हें बिगाड़ने के हम जिम्मेदार बन जाते हैं। भाई है तो तू मारे से छोटी, पर बात मारे से भी बड़ी करने लगी है। भाई साहब मैंने कुछ गलत कहा हो तो? ना ना ना, तू बिल्कुल ठीक बोल रहे, पर जो ना हो सके है वो हम बच्चों की जिद वास्ते मान भी तो ना सके है ना। खैर कोई बात नहीं, रणवीर खुद मूमल से मिलकर बात कर लेगा। मैं फोन रखूं? जी जी ठीक है भाई साहब। बुआ साहब, वो इन्हें अच्छे से उबली हुई चाय पसंद है। चल ठीक है, बना ले। कैसी है हमारी छोरी? सब ठीक तो है ना? बिमला चिची को कहीं कोई तकलीफ तो ना दे रही है? के बताऊं थारे को, हमारी बहन बिमला ने जिस तरह मूमल के पक्ष में बातें की हैं, शंका तुम्हारे मन में भी उठे है कि मूमल ठीक तो है। भाई साहब, आपने हमारे सवाल का जवाब ना दियो। मूमल ठीक तो है ना? बिमला के घर मूमल बिल्कुल ठीक है, और फिर रणवीर और असाल भी तो बिमला के घर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल मूमल कठे गई हुई है आसपास में। उसकी सहेली पिंकी भी तो दिल्ली पहुंची हुई है। पिंकी दिल्ली में? पर जहां तक हमारे को याद है कि दिल्ली में उसका कोई रिश्तेदार ना है। पिंकी शायद छुट्टियां मनाने के लिए दिल्ली चली गई होवेगी। चलो ये जानकर अच्छो लाग्यो कि मूमल घर से बाहर अकेली निकली भी तो अपनी सबसे अच्छी सहेली पिंकी के पास ही गई। मान लो जब पिंकी ना होकर कोई और निकला तो? ना, मारी छोरी मारे को धोखा ना देवेगी। धोखा देने वाले लोगों के तो लक्षण ही कुछ और होवे हैं। तुम देख लेना कमल, मैं अपनी मूमल का ब्याह किसी राजकुमार से कराऊंगा, और बड़े धूमधाम से। हाँ भाई साहब, जरूर। मारे को भी उस दिन का बेचैनी से इंतजार रहेगा। इस रुक्मी की ये मजाल, ये जानबूझकर मारे को पहले देने की बजाय अपनी सासू माँ को दे रही है। आप रे चाय बड़ू टकराई। ना चाहिए हमारे को ये सड़ी हुई चाय। और मैं तो ताजी बना के लाई हूँ। पण के पता, तूने इसमें कुछ मिला दिया हो तो? कौन जाने। क्यों जी, आपको कैसी लगी चाय? खराब भी तो ना लग रही है। आजकल तो वैसे भी आपका स्वाद खराब हो गया।
सारी खराब चीजें आपको अच्छी लगने लगी। बड़ी ठकराइन, आप चाय पी के तो देखो, अच्छी ना लगी तो मैं दूसरी बना लाऊंगी। हमारे को थारे हाथ की पहली दूसरी कोई चाय ना पीनी, सबसे आखिरी में हमारे सामने चाय लेकर आइए, जरूर कुछ ना कुछ मिलाया तो। ले जा हमारे सामने से। रुक्मी, अगर चंचल चाय पीना ना चाहे है तुम्हारे कमरे में लेके आ, मैं पी लूंगी। दादी साहब, मैं आपरे वास्ते आपरी वाली चाय बना लाऊं? सब कुछ अलग अलग। सुना आप सबने, इसने जरूर हमारी चाय में कुछ ना कुछ मिलाया है। वही चाय लेके आ जा, मैं पी के देख लेती हूँ तूने ऐसा क्यों मिलाया है जो चंचल बोल रही है। कैसी बनी है दादी साहब? घनी चुकी है और जहर भी ना है इसमें, पर थारे को जहर भरे ताने सुनने तो पड़ेंगे रुक्मी। आदत सी पड़ गई है दादी साहब, और सहने की शक्ति भी। अब तो जहर भी दवाई का काम करने लग गया है। अब आपने खुद ही आकर ताइसा वाली चाय अपने वास्ते मंगवा कर पी ली। हमारे पर ताइसा की बातों का जहर का असर भी ना होने दिया आपने। रुक्मी, औरत की मिसाल धरती से की जावे है, जो मौसम के थपेड़ों को सहकर भी फल फूल उगावे है। थारे जीवन में आई इस पतझड़ को भी एक न एक दिन तो जानो ही है, पर कब ये ना कह सकूं, पर हाँ जावेगी जरूर। दादी साहब, आप हमारे को अपने चरणों में जगह दे दो, तो मैं सारा जीवन बिना बाहर के भी गुजार सकूं। तारी इस सोच को देखकर कभी कभी लागे है कि तू किसी को धोखा ना दे सके है, पर धोखो हुआ तो है रुक्मी। अब इसके वास्ते मैं थारे को भी दोष ना दे सकूं, क्योंकि प्यार का जुनून ऐसा ही होवे है। अपने प्रेम को पाने के वास्ते कभी कभी कोई अपने माँ बाप और भाई बहन को धोखा देवे है, तो कोई खुद अपने प्यार को। ये तो जुनून है एक तरह का। अब तू अपने कान्हा को ही देख ले, जामवंती, सत्यभामा और रुक्मिणी उनकी धर्मपत्नियां हैं, फिर भी राधा से उनका प्रेम सारा जग जाने है। बस दादी साहब, अपने कान्हा से हमारी भी एक ही उम्मीद है कि ठाकुर साहब एक दिन हमारे को क्षमा कर दे। मैं दुनिया के हर दुख को सह सकूं दादी साहब, पर ठाकुर साहब की नफरत को ना सह सकूं मैं। थारे को खुश रहने को आशीर्वाद दे तो देवूं, पर उसको असर थारे पर कितनो होवेगो ये तो थारा कान्हा ही जाने। बुआ जी चाय बनाने गई हैं या रसाल के साथ मिलकर पूरा खाना ही बना रही हैं? चलकर देखता हूं। बुआ सा का फोन। चलो इसी बहाने किचन चला जाता हूं। मोमन, अगर मैंने हेलो बोल दिया तो
सारा सरप्राइज ही खत्म हो जाएगा। बुआ सा, प्लीज आप नाराज मत होना। मैं पास के ब्रॉडवे रेस्टोरेंट में हूँ। एक्चुअली पिंकी मुझे इंडिया गेट लेकर चली गई। मैं उसके साथ लंच करके सीधा घर आती हूँ, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 35 to 40 मिनट्स। ओके, लव यू बुआ सा, बाय। लव यू, बाय। हाँ, तो मैडम पास के ब्रॉडवे रेस्टोरेंट में है। अरे ये क्या बुआ साहब, आपने तो कहा था सिर्फ चाय लेकर आऊंगी, इतनी सारी खाने की चीजें। अब मैंने सोचा मूमल भी पहुंचती होगी। बुआ साहब, आपने सोचा तो बिल्कुल सही, लेकिन हम दोनों इस वक्त चाय के अलावा और कुछ खा नहीं सकते। क्यों? तुम दोनों का क्या उपवास है? क्या बुआ साहब, पहली बार अपनी वाइफ के साथ दिल्ली आया हूँ, दिल्ली के थोड़े नज़ारे तो दिखाने दीजिए। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रसाल को इंडिया गेट दिखाओ, प्रगति मैदान दिखाओ, लाल किला दिखाओ और कुतुब मीनार दिखाओ। तब तक मूमल भी आ जाएगी। बुआ साहब, आप मूमल को ये बताना मत कि हम लोग यहाँ आए हैं। उसका चौंकता हुआ चेहरा हम दोनों देखना चाहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारा सरप्राइज क्यों खराब करूं? जी जी। अरे तुम तो यहाँ जमकर बैठी रही, अब चलो उठो। अरे चाय तो पी लेने दे। अरे मैं इसे दिल्ली की कुल्फी खिलाऊंगा, चलो चलो। बुआ साहब, हम आते। चलो आओ। शुक्र है, बाल बाल बच गए। ठाकुर साहब, आप तो हमारे को दिल्ली दिखाने वाले थे, कुल्फी खिलाने वाले थे, यहाँ क्यों ले आए? अरे यहाँ तुम्हें जो नजारा दिखेगा ना, वो पूरे दिल्ली में कहीं नहीं दिखेगा। रुको तो सही। क्यों? ये कोई अजायब घर है? चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। यहाँ मूमल अपनी सहेली पिंकी के साथ कहीं बैठी है। आप देखना उसे कैसे सरप्राइज देता हूँ। चल। वेलकम सर। सीट फॉर टू सर। एक्चुअली टू आर ऑलरेडी सीटेड। सॉरी सर। यहाँ आपके रेस्टोरेंट में दो लड़कियां साथ में बैठी हैं। हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। सर आप खुद जाकर देख लीजिए अंदर। थैंक यू।